वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रिद्धि भारद्वाज एंड तुम देख सकते हो कि मैं अपना स्किन केयर तो नहीं कर रही हूँ। ये मैं अपने फेस पे आइज़ घिस रही हूँ एंड मेरा ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आई हैव कफ। क्या हो रहा है मेरे गले में, क्या फंसा हुआ है जो आ रहा है। तो भाई वो टॉपिक है 6 थिंग्स दैट आई डू बट यू शुड नॉट। तो इसका पहला चीज़ जो आएगी वो है डोंट बी अ काउच पोटैटो। I am from the past few days I feel like I am literally being a couch potato for a whole month। हफ्ते निकल जाते हैं एंड मेरे को पता नहीं चलता एंड इट इज़ बिकॉज कि भाई मेरे को इतना लगता है कि मैं ये काम करूँ ना करूँ एंड लिटरली मेरे को ये लगता है कि मैं पानी का गिलास उठा के यहाँ से रखूँ, यार इतना बड़ा काम है। इट इज़ नॉट फनी। लाइक आई रियलाइज इट इज़ नॉट फ़नी। हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फ़नी है बट ये बिल्कुल फ़नी नहीं है। इसका मतलब है कि हम अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। दैट इज़ ट्रू। तो उसके बारे में तो भाई कोई बात ही नहीं कर रहा ना, रियल सेल्फ के बारे में। सब मीम्स बना रहे हैं इंस्टाग्राम के कि भाई रील्स देखते हैं, हम तो रील्स देखते हैं, हम तो रील्स वाले हैं, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर एनी वन। रील्स देखना इज़ नॉट अचीवमेंट, तुम्हारी अचीवमेंट नहीं है रील्स देखना। और काउच पोटैटो होने के साथ साथ आई एम अ बिग प्रोक्रेस्टिनेटर। अब ये टर्म तुम कुछ ऐसे यूज़ नहीं कर सकती कि भाई हम तो पता नहीं क्या ही हैं, हमारे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। बट द थिंग इज़ कि भाई तुम्हें धीरे धीरे पता लगता है एंड जब तक तुम्हें पता लगता है तुम उन सब चीज़ों से ऐसे घिर जाते हो ना, यू आर ऑल ऑक्यूपाइड एंड आई डोंट थिंक इट इज़ अ नाइस थिंग फॉर एनी ऑफ यू। किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है ये। एंड ऑल्सो आई एम स्टार्टिंग अ जर्नी वेयर I'll be working out, I'll eat healthy food and I'll exercise in the evening। तो उसका मैं हर बार ना स्टोरी डालूँगी कि Day 1 ऑफ कंप्लीटिंग द गोल, Day 2 ऑफ कंप्लीटिंग द गोल। तो उसके लिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो बिकॉज ऑफकोर्स भाई तुम लोग तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते ही होगे एंड तुम्हें मेरी आँख इतनी छोटी इसलिए दिख रही है बिकॉज मैं नींद आ रही है। ओके फाइन। सो द सेकेंड थिंग, डोंट वेस्ट टाइम। वेस्ट करना इन द सेंस, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ अच्छा देख रहे हो यूट्यूब पे तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर तुम मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हो तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर तुम अगर अपने स्किल्स पे काम कर रहे हो, तुम अपने हॉबीज़ कर रहे हो, या फिर तुम फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, वो टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम टाइम वेस्ट तब कर रहे होते हो जब तुम अननेसेसरी कोई भी मजाक की रील्स देख रहे होते हो 1-2 घंटे तक। इट इज़ नॉट अबाउट कि 1 घंटा मतलब 15 मिनट देख लिया, 20 मिनट देख लिया, नो, इट इज़ स्ट्रीट फॉर 1 आवर ब्रो। लाइक मतलब मैं बता नहीं सकती। दिस इज़ द थिंग आई डू बट यू शुड नॉट। एंड मैं भी इसको कंट्रोल करने की अभी कोशिश कर रही हूँ एंड आई थिंक अभी मेरा कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा सो मैं इसको कंट्रोल कर ही लूँगी आई थिंक। बट देखते हैं, वो तो लोगों पे ना डिपेंड करता है कि लोग किस चीज़ को एज अ टाइम वेस्ट देखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वर्क जो जब वो ऐसे घिसा पिटा काम कर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि यार हम तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारा तो मतलब बिल्कुल टाइम ही वेस्ट हो गया, आज तो सारे दिन काम किया, हमने अपने फैमिली को ही टाइम नहीं दिया। दूसरे लोग होते हैं कि जब वो कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे होते, प्रोडक्टिव इन द सेंस कि फैमिली को टाइम देते हैं बट वो काम नहीं कर पाते, अपने गोल्स पूरे नहीं कर पाते, तब उन्हें लगता है कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसकी भी अलग अलग की आदत कभी नहीं जाने वाली। सो यस, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं तो हमें सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए इक्वली, लाइक जैसे हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को करते हैं। ओके फाइन, टाइम वेस्ट तो सबको पता है, मैं इस पर ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी। द थर्ड थिंग इज़ यू शुड स्टार्ट सीइंग द थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मतलब हो सकता है कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा हो, उसके तुम्हें चीज़ों को दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इसी का पार्ट है कि डोंट चेंज योर पर्सपेक्टिव। अगर तुम्हारा कोई पर्सपेक्टिव बना हुआ है किसी भी चीज़ को लेके तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वहाँ पे जाके 2 राय बना दोगे या फिर तुम अपना पर्सपेक्टिव भूल कर दूसरों का पर्सपेक्टिव अपना लोगे। मैंने ये बहुत किया है, मतलब अब मैं ये नहीं करती हूँ ग्रेटफुली, बट मैंने ये बहुत किया है। लाइक जब भी
व्हेन आई यूज़ टू सी द थिंग्स कि भाई उसके पर्सपेक्टिव से ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है, तो मैं उसका पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करती थी। एंड आई रियलाइज़ कि अगर मैं उनका पर्सपेक्टिव ज़्यादा देर के लिए देख रही हूँ तो मैं उनके पर्सपेक्टिव के अंदर ढल जाती थी। ठीक है, अपना पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा एंड दिस इज़ नॉट ईजी। ये सब बहुत ज़्यादा ईजीली बोल देते हैं कि भाई दूसरे पर्सपेक्टिव से ही तो देखना है, इसमें करना ही क्या है, बट नो, इट इज़ नॉट दैट ईजी। पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखना स्टार्ट करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी मोर। तुम्हें ये चीज़ें सीखनी चाहिए एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहिए इस चीज़ के लिए। एंड माई ब्रदर वंस टोल्ड मी, जब तुम चीज़ों को दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करोगे ना एंड तुम अपना पर्सपेक्टिव रखोगे, लाइक इस तरफ दूसरों का, इस तरफ अपना, दोनों को कंपेयर करो, दोनों को देखो कि कौन सा सही हो सकता है एंड देन उसके बेसिस पे तुम रिजल्ट निकालो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम अपने पर्सपेक्टिव से ही सब कुछ गाए जा रहे हो, तो सब कुछ बोले जा रहे हो एंड दूसरे के पर्सपेक्टिव से देख ही नहीं रहे, तो यू विल ऑब्वियसली जज इन योर फेवर ना। तो अगर तुम्हें ऐसा होना है कि भाई मैं किसी के फेवर में बात नहीं कर रहा या फिर मैं किसी के फेवर से बात नहीं कर सकती, मैं अपने फेवर से भी बात नहीं कर सकती, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ। तुम्हारी फाइट्स कम हो जाएंगी, तुम्हारा जो सोचने समझने का शक्ति है वो चेंज हो जाएगी एंड यस, सब कुछ ठीक हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। अरे मेट्स हैं, देयर आर सो मेनी स्कूल मेट्स, देयर आर, एक सेकेंड ये लाइट रुक जाओ। हाँ, तो वी वर ऑन, देयर आर अदर पीपल ऑल्सो हु विल रिस्पेक्ट यू, हु विल गाइड यू, हु विल स्टे विद यू थ्रू आउट द सर्कमस्टांसेस एंड वो भी गलत हो सकते हैं। एंड द पीपल हु आर नॉट विद यू, जो तुम्हारे साथ रह भी नहीं रहे हैं, दे कैन ऑल्सो बी योर फ्रेंड्स। एंड ऑल्सो सबको अपना दोस्त मानना बंद करो। इट इज़ नॉट बिकॉज कि भाई आई हैव अ लॉट ऑफ मेट्स, लाइक जानकार मेरे पास बहुत हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ कनेक्शंस इन द स्कूल, आई हैड अ लॉट ऑफ कनेक्शंस फ्रॉम माई स्कूल, सिंस माई स्कूल एंड आई डू नॉट रिग्रेट इट बिकॉज मेरे को कोई भी काम होता है तो मैं किसी के भी पास जाके पूछ सकती हूँ। नीदर आई मेड बैड रिलेशंस, इंस्टेड भाई देखो, अगर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है तो जब तक तुम्हें नहीं पता कि कोई कौन मेरी बुराई कर, ओके फाइन वी आर गोइंग ऑफ टॉपिक बट एज यूजुअल, बट भाई सी क्या होता है, तुम स्कूल में सबसे मिलते हो एंड ऑल्सो इसका सबसे बड़ा पार्ट है कॉम्पिटिशन्स। एज आई ऑलवेज से, मैं कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत गई हूँ, तो उसकी वजह से भी मेरे बहुत सारे कनेक्शंस बने हैं, लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ कनेक्शंस फ्रॉम देयर टू। बट भाई तुम एक बात देखो कि सब तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं हो सकते। देयर आर पीपल जो बहुत दूर रहते हैं, दे आर नॉट योर कलीग्स और समथिंग, तुम उनसे रोज़ नहीं मिलते हो, दे कैन ऑल्सो बी योर फ्रेंड्स। बट जो तुम्हारे साथ रहते हैं और तुम्हारी बैक बेचिंग करते हैं या फिर तुम उनके साथ इतना ज़्यादा घुल मिल नहीं पाए हो, यू आर नॉट फेमिलियर विद देम, ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं हैं, वो सिर्फ तुम्हारे मेट्स हैं। ओके, देयर आर पीपल जो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, लाइक आई फील देम, लाइक मैं उनको अपना पूरा जिगरा देने को तैयार हूँ भाई। तो उनसे भी मेरी लड़ाई होती है एंड इट इज़ नॉट बिकॉज कि भाई मैं उनके पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाए या फिर वो मेरे पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाए, इट इज़ बिकॉज हम लोग थोपने की कोशिश करते हैं, उसका उस पर, उसका उस पर। ऐसा नहीं हो सकता। लाइक इट इज़ वेरी, लाइक आई डोंट नो, इट इज़ वेरी सिली कि भाई कोई किसी का पर्सपेक्टिव किसी पे थोप रहा है। भाई अगर वो बंदा बोल रहा है कि अंडा पहले आया है तो ठीक है ना, तुम्हें क्या, तुम्हें अगर लगता है कि मुर्गी पहले आई है तो इट्स फाइन। ठीक है कि लोगों पर विश्वास करना बंद कर दो। लाइक यू विल मीट पीपल जो तुम्हारे साथ इतना नहीं रहते एंड फिर भी तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहते हैं एंड दे लव यू एंड दे गिव ऑल द थिंग्स टू यू एंड तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखते हैं। दे कैन ऑल्सो बिट्रे यू। मेरी लिटरली, मैं तुम्हें क्या बताऊँ भाई, इट वॉज नॉट द फ्रेंडशिप बट इट वॉज लाइक के भाई वी वर 3, ठीक है, वी वर अ ग्रुप ऑफ 3 एंड one of my friend always made me insecure. I felt that she was toxic and मैं उस relation को literally 14-15 सालों से चला रही थी। Can you imagine? Like
वी वर द ग्रुप ऑफ 3 एंड जिसमें से मोस्टली लोग बोलते हैं कि 2 लोग होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं, तीसरा होता है जो मिडिल का रह जाता है, जो लड़ाई सॉल्व करवाता है या फिर थर्ड व्हीलिंग करता है। तो आई वॉज वन ऑफ देम एंड मैं वहाँ से निकल चुकी थी बहुत पहले एंड आई डिडंट रियलाइज दैट, बट जब मेरे को पता चला आई फेल्ट दैट ये सही नहीं जा रहा है। लाइक आई डोंट वॉन्ट टू बी अ थर्ड पर्सन और a person who is not having that much attention, not attention कि भाई सारी नज़रें मेरे पे हों, नहीं, it is not like that. It is about कि भाई तुम्हें अपनी availability का एहसास कराना पड़ेगा। And I don't know, I मतलब I made the right decision or not, but I think I made the rightest decision of all कि भाई मैं वहाँ से निकल जाऊँ, because it was getting so toxic, I was getting so consumed by that relationship कि मेरे को वो छोड़ना पड़ा। Literally it was for 12 to 13 years bro. I spent half of my life with them and they still have they are still not attached with me. I cannot do that, ठीक है। तो मैं नहीं कर सकती और मैं ऐसे रिलेशनशिप में तो बिल्कुल नहीं रह सकती जहाँ पे मेरे को प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, मेरे को प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा है। एंड दैट इज़ वाई आई से कि 2 रिलेशन रखो, 3 रिलेशन रखो जो तुम्हारे बहुत क्लोज हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स, ठीक है। तुम्हारा अगर है एटीट्यूड कि भाई तुम मेरे को, एक हद होती है, सी इट इज़ वेरी 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 आई डोंट नो इट इज़ वेरी कॉमन और नॉट, बट मैं एकदम से नहीं छोड़ती हूँ कि भाई एकदम से छोड़ दिया फिर बाद में जाके रो रहे हैं कि भाई उसने तो मेरे को छोड़ दिया। मैंने 1 साल तक भी रिलेशनशिप्स को ऑब्जर्व किया है एंड जब 1 साल ख़त्म हुआ, कट ऑफ। I'm not talking to them, I'm not following them, I'll block them and I don't care what are they doing। हाथ जोड़ के विनती मांगो, घर आ जाओ, पैर पड़ो, कुछ करो, I don't care and that is me। अगर मैंने छोड़ दिया इसका मतलब मैंने छोड़ दिया। If I am saying कि I am done with you, I cannot do anything और मैं तुमसे बात तक नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इट इज़ डन एंड ये बस हो चुका है। दिस फ्रेंडशिप शुड नॉट लास्ट सो लॉन्ग, ख़त्म। को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो, तुम अपने गोल्स पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो, अपनी चीज़ों पे फोकस करो। तुम्हारे पास बहुत कुछ है करने के लिए, ठीक है। वंस अ फ्रेंड ऑफ माइन टोल्ड मी दैट ब्रो तेरे पास इतना कुछ है करने के लिए, यू कैन मेक यूट्यूब वीडियोज़, यू कैन एडिट योर वीडियोज़, यू कैन मेक रील्स, यू कैन मेक पोर्टफोलियो, यू कैन वर्क ऑन योर आर्ट, यू कैन वर्क ऑन योर स्किल्स। तो इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाती है, तो ट्राई समथिंग न्यू एवरी डे एवरी वीक एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन दिस वर्ल्ड। एंड अगर तुम एक बंदे के पीछे या फिर एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टाइम दोगे तो ऑब्वियसली तुम वो सब नहीं कर पाओगे एंड तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। तो दे आर जस्ट, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही टाइम मत दो, लाइक मेरे से ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कोई देता भी होगा, बट मैं जस्ट ये कह रही हूँ कि तुम इतना कंज्यूम मत हो जाओ एक रिलेशनशिप में कि तुम भूल जाओगे तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है एंड लोग तुमसे क्या चाहते हैं एंड मतलब तुम्हें उनकी चालाकियाँ ना दिखें इन द वेरी प्रिसाइज। तो हाँ, डोंट बी अ यूज़ एंड थ्रो वाला टिश्यू पेपर, ठीक है। तुम बहुत यूज़फुल हो, तुम में बहुत सारा टैलेंट है, यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। एंड तुम अगर यूज़ हो रहे हो किसी आदमी से, किसी बंदे से, मैं भी हुई थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हुई एंड ऑल, मैं भी हुई हूँ एंड उसी से मैंने सीखा है कि भाई नहीं होना। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तुम्हें ऐसे लगती है कि यार ठीक है चलता है, बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि बस हो गया भाई, मैं नहीं हो सकती अब मेरा ख़त्म भाई, दिमाग ख़राब हो रहा है अब। तो ठीक है,
एफर्ट्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है. आई लेजिट मेड पेंटिंग्स फॉर द पीपल, आई गिफ्टेड टू देम. आई मेड एल्बम्स फॉर द पीपल, आई गिफ्टेड टू देम. एंड बदले में मेरे को कुछ भी नहीं मिला. आई जस्ट गॉट बिट्रेड कि भाई. एंड अब तो मेरी उनसे फ्रेंडशिप तक नहीं है ब्रो. लाइक आई एम नॉट इवन क्लोज विद देम. तो इसका कोई मतलब नहीं होता. एफर्ट्स अगर तुम्हें करने हैं, तुम रिलेशनशिप में तुम इमोशंस डालो उसमें, दैट इज़ ओनली दैट कैन बी लाइक ओके, ठीक है, इतना चलता है. बट अगर तुम लाइक फुल्ली कंज्यूम हो रहे हो कि भाई पूरा लगे पड़े हो रात को फाइलें बनाने में एंड तुम उनको देख रहे हो जाके इन फाइलें, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज फाइल्स, ठीक है. तो अगर तुम ऐसे हो मेरी तरह, लाइक आई स्टिल डू दैट, बट या और मैंने उन लोगों के लिए करना बंद कर दिया है जो कि रियल में आई नो कि भाई दे आर नॉट माई टाइप. तो यस. तो अगर तुम्हें फ्रेम ये बहुत ज़्यादा वो टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है ना, तो मेरे को एक ट्राइपॉड गिफ्ट कर देना, बिकॉज आई कैन नॉट बी दिस भाई. मैं अपने एंकल पे खड़े होकर नहीं बोल सकती, एंड ना ही मैं इतना पीछे जाके चिल्ला के बोल सकती हूँ, बिकॉज इसी में ही मेरी हालत ख़राब हो रही है, बिकॉज आई हैड अ कफ लास्ट नाइट. सॉरी, ठीक है. तो इतना कंज्यूम मत हो, इतना एफर्ट्स मत डालो किसी के लिए. यू आर द बेस्ट, यू कैन डू एवरीथिंग एंड यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड. एंड लव यू क्यूटीज. आज की वीडियो के लिए इतना ही. और आई नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बोरिंग सब है, बट आई एम ट्राइंग डिफरेंट स्टाइल्स सो दैट आई कैन मेक माई वीडियोज़ फॉर वास्ट ऑडियंस. और ऑब्वियसली वन थिंग दैट इज़ लेफ्ट इज़ कि दूसरों के बातों पे गौर करना थोड़ा कम कर दो, बंद कर दो. जब मैं ऐसी थी तब भी लोग मेरे को मोटा कहते थे, जब मैं ऐसी थी तब भी लोग मेरे को मोटा कहते थे. एंड अब मैं जो फाइनली मोटी हूँ, जब मुझे पता है दैट आई एम गेनिंग वेट, जब मैं फाइनली आई एम गेनिंग वेट, तब भी लोग मेरे को मोटा कहते हैं. एंड ब्रो तुम ये धीरे धीरे रियलाइज़ करोगे मेरी जान कि भाई यू आर नॉट दैट बैड. तो हम गर्ल्स को ऐसे ही लगता है, तो उस पर तो ध्यान मत ही दो. इट्स अबाउट कि भाई अगर कोई बोल रहा है कि यू डोंट ड्रो वेल. देयर वॉज वन गर्ल, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी ऑफ कोर्स. तो शी यूज्ड टू से कि यार वैसे तेरी पेंटिंग्स इतनी भी खास नहीं है, बिकॉज क्लास में मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ हो गई थी. तो शी सेड तेरी पेंटिंग्स कुछ इतनी भी खास नहीं है, अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं बना सकती हूँ. आई वॉज लाइक बना ले बहन, बना ले. एंड द सेकेंड थिंग वॉज कि लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हें ऐसा फील कराते हैं कि भाई तुम वर्थ इट ही नहीं हो. तुम्हारे जैसे तो बहुत मिलेंगे. यू आर नॉट इमोशनल, यू आर नॉट गिविंग योर बेस्ट, यू आर जस्ट अ गार्बेज टाइप ऑफ. अगर तुम्हें लोग ऐसा फील करा रहे हैं या फिर ऐसा कुछ भी फील करा रहे हैं, तो उनसे दूर हो जाओ, डिस्टेंस बना लो. टॉक्सिक लोगों को लाइफ में रख के कोई फ़ायदा नहीं है. प्लीज़ मान जाओ मेरी बात. एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. अब मैं जा रही हूँ एंड मेरे पैर में भी दर्द हो गया है खड़े खड़े. अगली बार मैं बैठ के वीडियो बनाऊँगी. ओके, सुना मत करो. द प्रो टिप, द डिस्क्लेमर, लोगों की मत सुनो, अपना करो, ठीक है. जो तुम कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ. आई एम टेलिंग यू रियलिटी ऑल्सो कि भाई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, वो हमेशा नुकसान ही देता है, ठीक है. तो अपना रहो, मस्त रहो, चिल रहो, सब कुछ नया सीखते रहो.